Hi guys, this is Shyam Maurya. Now I'm going to tell you vocabularies from the Hindu editorial. Date is 17th November. आज की जो vocab है बहुत ही ख़ास है। अगर आप इसे पूरा पढ़ते हैं और फुल डेडिकेट होके से ध्यान से सुनते भी हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है CGL के किसमें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एंड अदर जो जैसे इम्प्रूवमेंट है या क्लोज टेस्ट है उसको अंडरस्टैंड करने में। अगर इसकी PDF चाहते हैं तो PDF के लिए आपको क्या करना होगा, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ जाइए और उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे क्यूज भी मिलते रहते हैं, ठीक है। दूसरा है आप किस पे जाओगे, इंस्टा पे भी जा सकते हो, तो वहाँ भी क्यूज वगैरह मिलते रहते हैं। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं फर्स्ट वर्ड क्या है। इन लाइन विद, के समान, क्या मतलब होता है, के समान। गैवल, गैवल एक वर्ड है जिसका मीन होता है आ स्मॉल मैलेट यूज्ड बाय अ प्रीसीडिंग ऑफिसर, यानी कि जज वगैरह ऐसे मान लीजिए जज, ठीक है, वो क्या करते हैं, ऑर्डर ऑर्डर बोलते हैं, वो डंडा उनके हाथ में होता है ना, ठीक है, डेट इज कॉल्ड गैवल। क्या बोलते हैं उसे, गैवल। टेक ओवर का मतलब होता है हाथ में लेना, या एब्जॉर्ब सिनोनिम हो गया, या बाय आउट करना, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा एडिटोरियल कौन सा है। एडिटोरियल है गेटिंग रेडी, यानी कि क्या होना, तैयार होना, ठीक है। इंडिया ये आपका सब्जेक्ट है, ध्यान देना। ड्यूरिंग इट्स G20 प्रेसिडेंसी, देखो इट्स है, मैं आपको बता दूं एक होता है इट्स और ये भी इट्स होता है, तो इसका जो मीन होता है वो इट इज होता है। क्या होता है, इट इज, और ये पसेसिव केस है, क्या है, ठीक है, डन। आगे देखिए, इंडिया ड्यूरिंग इट्स G20 प्रेसिडेंसी, मतलब G20 के अध्यक्षता में क्या, इंडिया नीड्स, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, नीड्स जरूरत है क्या, टू ब्रिंग ऑल नेशन, ब्रिंग मतलब लाने की, ऑल मतलब सभी नेशन, इन लाइन विद एक समान, इट्स विजन, कि सबका सबका जो विजन हो ना वो एक जैसा हो, ये इंडिया के लिए ऐसा करना जरूरी है, ठीक है। अभी पहले हम वोकैब देख लेते हैं, फिर ये सारे के सारे डिटेल पढ़ेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएं। हेल्प एक वर्ड मिलेगा जिसका मतलब होता है संचालन करना या स्टीयर करना, या स्टीयरिंग बोलते हो ना वो चीज़। कंसेंसस का मतलब सर्वसम्मति, यानी कि एग्री हो, ऑल एग्री, ओके। हार्डशिप का मतलब होता है कठिनाई, मुसीबत या एस्पेरिटी या ग्रिमनेस, जिसको हम बोलते हैं जैसे पैसे की कमी हो जाती है हाथों में, क्या कहते हैं, हार्डशिप का टाइम है। रिसेशनरी, रिसेशनरी का मतलब होता है जहाँ पर मंदी के कारण रहे हो या कारक हो, वाहक, मंदी वाहक हो या कारक हो, जैसे रिसेसिव भी बोल सकते हैं, इसका सिनोनिम हो गया। फ्रॉड का मतलब होता है व्याकुल, यानी कि मार्क्ड बाई डिस्ट्रेस। क्या होता है फ्रॉड का मतलब, व्याकुल या मार्क्ड बाई, या लदा होना, ये भी बोल सकते हैं, लदा होना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है सरपास, ये वर्ड मिलने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सरपास डिप्लोमेट के लिए बोलते हैं जो अंडरटेक द प्रीपेटरी वर्क प्रायर टू अ समिट और कॉन्फ्रेंस, जब कॉन्फ्रेंस या समिट जब होने वाली होती है उससे पहले डिप्लोमेट्स, यानी कि जितने भी ऑफिसर होते हैं, डिप्लोमेट्स जिसको हम बोलते हैं, वो प्रिपरेशन करते हैं, उसे बोलते हैं सरपास, ठीक है। परसिवियर का मतलब होता है निभाना या लगे रहना लगातार, इसको हैंग इन बोल सकते हैं सिनोनिम में, या फिर हैंग ऑन भी बोल सकते हैं। नेगोशिएशन का मतलब है बातचीत करना या डायलॉग या टॉक, डन। इक्विट का मतलब होता है टाल मटोल करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। बीट अराउंड द बुश, ये पूछा ही जाता है, डायरेक्टली पूछा जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट तो ये भी है बट ये कहाँ जाए इसका कुछ पता नहीं है। कम्युनिक का मतलब होता है ऑफिशियली रिपोर्ट, या ऑफिशियल रिपोर्ट जो होती है उसे कम्युनिक बोलते हैं, जैसे बातचीत करने के लिए, वैसे कम्युनिकेशन होता है। कंडेम्ड का मतलब निंदा करना, यानी कि डिक्राई, ऑब्जुगेट, ओके, ठीक है, ऑब्जुगेट। स्टोन का मतलब कठोर, बेरहम, ऑब्ड्यूरेट, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये, ठीक है। इस तरह के वर्ड पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लें। डेमनियर, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। डेमनियर का मतलब है व्यवहार आपका क्या है, चाल ढाल कैसा है, यानी कि बिहेवियर, कंडक्ट, आचरण इसको बोलते हैं। थॉ मतलब ढीला पड़ जाना है, सामान्य हो जाना, या पिघल जाना, मेल्ट भी बोलते हैं। स्टैंड ऑफ का मतलब तनाव होता है या किसी नतीजे पर ना पहुंचने की स्थिति को भी हम स्टैंड ऑफ बोलते हैं। जैसे ब्रिंग ऑन बोर्ड, एग्री टू ज्वाइन द टीम और प्रोजेक्ट। ब्रिंग ऑन बोर्ड का मतलब होता है एक फ्रीज है जिसका सारे लोगों को एग्री होना किसी टीम में,
एग्री होकर के ज्वाइन करना है या किसी प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना, दैट इज कॉल्ड ब्रिंग ऑन बोर्ड, यानी सारे लोग आ जाना, सीधी बात ये है। पैरल बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। पैरल का मतलब खतरा, जोखिम में डालना या रिस्कीनेस बोल सकते हैं, एंडेंजर बोल सकते हैं, जेपर्डाइज बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये 20 वर्ड थे। 20 वर्ड में मैंने सिनोनिम बताया, सब तक 40 वर्ड तो सीख ही लोगे आपने। अब ये 40 वर्ड एक एडिटोरियल के लिए काफ़ी हैं क्योंकि इसी से संबंधित है। ओके, स्टार्ट करते हैं विद द हैंडओवर। विद के साथ, हैंडओवर मतलब किसी को कोई चीज़ देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ भी। ऑफ द गैवल, गैवल का मतलब जो ऑर्डर करते हैं उसी के लिए। फ्रॉम इंडोनेशिया प्रेसिडेंट, जो जिम्मेदारी दी गई है किसकी, इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है जोको विडोडो। क्या नाम है, जोको विडोडो। किसको दी हैंडओवर की उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए। टुक मतलब लिया, ओवर यानी कि जिन्होंने ले ली फिर लीडरशिप, किसके लिए, ऑफ G20 प्रोसेस ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे उन्होंने G20 प्रोसेस करने के लिए यानी समिट को जारी करने के लिए उन्होंने लीडरशिप यानी कि लीडरशिप की जिम्मेदारी ले ली। डन। विच विल पोजीशन इंडिया एट द हेल्म, हेल्म का मतलब किसी चीज़ का संचालन करना। विच विल पोजीशन, जिसकी पोजीशन है, किसकी पोजीशन है, इंडिया एट द हेल्म, हेल्म संचालन करने के लिए, ऑफ द फॉर्मिंग बनाने के लिए, सर्वसम्मति या सर्वसम्मत कंसेंसस का मतलब होता है। तो सर्वसम्मति बनाने के लिए किन के बीच, अमंग मोस्ट एडवांस, जो सबसे ज़्यादा एडवांस है किसमें, इकोनॉमी में, ओवर नेक्स्ट ईयर, अगले साल देखा जाए तो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा एडवांस है, उनके ऊपर हेल्म करने के लिए, उनको चलाने के लिए, उनकी निगरानी रखने के लिए, काम कराने के लिए, यानी कि दो सब में सम्मति होना भी ज़रूरी है। इस चीज़ की उन्होंने लीडरशिप ली है इंडिया ने, जिसको होस्ट कौन करेगा, पीएम। अब इंडियाज प्रेसिडेंटी, जो इंडिया की अध्यक्षता है, विच बिगिन, जो शुरू होती है ऑन December 1st, कब से शुरू होगी, December 1st। कम्स एट आ टाइम, आती है। अब ध्यान देना, इंडियाज प्रेसिडेंट ये सब्जेक्ट हो गया, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब समझने की कोशिश करना कि इंडियाज प्रेसिडेंट ये आपका सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो मैं इसको तो हटा देता हूँ, दिसंबर को स्टार्ट होगी प्रेसिडेंसी, ये तो हटा दो, इसका तो कोई मतलब नहीं है। आप पढ़ना इंडियाज प्रेसिडेंट सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर, इंडियाज प्रेसिडेंट कम्स एट अ टाइम, आती है कब, व्हेन द वर्ल्ड फेसिस, दुनिया फेस कर रही है किस चीज़ के लिए, इकोनॉमिक हार्ड से, परेशानियाँ चल रही हैं पैसे के लिए, एंड ग्लोबल रिसेशनरी, जो ग्लोबल रिसेशनरी मंदी का दौर है, ट्रेंड्स मतलब दौर। इन एडिशन, इसके अलावा अगर देखा जाए हमारे पास प्रेसिडेंसी जो आई है मंदी के दौर में आई है, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखें इन एडिशन द पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी हुआ है, यानी ध्रुवीकरण, यानी कि अलग अलग बांटना, किन में, बिटवीन यूएस एंड यूरोप यूनियन और यूएस में बट गए हैं, एंड रशिया में भी। ऑल G20 मेंबर्स की अगर मैं बात करूँ, विल मेक एवरी मीटिंग, क्या करेंगे, सारी मीटिंग करेंगे, डैट इंडिया होस्ट फ्रॉट विद टेंशन, जिसमें इंडिया क्या हुआ, टेंशन से भरा होगा क्योंकि उसे क्या करना है, ठीक है। वो सारे लोग क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे। बट G20 समिट इन बाली, बाली में अभी G20 समिट चल रही है, प्रोवाइड किया क्या, सम पॉजिटिव सिग्नल्स, कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स मिले हैं, जैसे कि अगर बात करूं, डेस्पाइट, जिसके बावजूद भी, फियर्स दैट G20 मेंबर्स, किसके फियर, G20 मेंबर वुड फेल टू प्रोड्यूस, फेल है प्रोड्यूस करने में एक ज्वाइंट स्टेटमेंट, यानी डर भी लग रहा है, फिर ज्वाइंट स्टेटमेंट कोई नहीं दे रहा है, ठीक है। सरपास का मतलब होता है कि वे लोग जो डिप्लोमेट होते हैं और उनकी पहले से तैयारी करते हैं, यानी डेलीगेट्स वगैरह, ठीक है। ऑफ ईच डेलीगेशन परसेवर्ड, मतलब लगे रहे हैं, क्या, परसेवर्ड का मतलब परसिवियर्ड बोल दीजिए, परसिवियर्ड, जो लगे हुए हैं या डटे रहते हैं, क्या, टू रीच आ 17 पेजेस, यानी 70 पेज। मैं आपको बता दूं, जब भी किसी भी, वैसे न्यूमेरिक नंबर लिख दिया मैंने, ये 5 और पेजेस, ठीक है, तो मुझे हाइफन जब भी लगा देते हैं तो यहाँ पे नाउन जो भी आएगा वो सिंगुलर आएगा। देखो है, अगर मैं ऐसे लिखता 5 पेजेस, तो मुझे क्या लगाना पड़ता है, एस लगाना पड़ता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हाइफन नहीं है और न्यूमेरिक नंबर है। डन। तो ये रूल समझ में आ गया। 17 पेजेस कंसेंसस मतलब सर्वसम्मति डॉक्यूमेंट को लगातार वो नहीं कर पा रहे थे, पहुँच नहीं पा रहे थे उस लेवल पे। फिर से पढ़ता हूँ, सरपास ऑफ द ईच डेलीगेशन, सभी डेलीगेशन के जितने भी अधिकारी थे, परसेवर्ड लगे
रहते हैं, डटे रहते हैं टू रीच आ 17 पेज कंसेंसस डॉक्यूमेंट, कि 17 पेज के कंसेंसस पर, ठीक है, वो लगे रहते हैं कि कैसी भी एग्री हो जाए। एक्सपेक्टेडली, उम्मीद है, देयर वॉज ट्रबल, कि कुछ समस्या है, ओवर द पैराग्राफ ऑन रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, रशिया और यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट के बारे में उन पेजों पर बताया गया उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है, ट्रबल है उसमें। इंडियाज़ रोल, इंडिया का रोल इन टेम्परिंग सम ऑफ द लैंग्वेज वो ड्यूरिंग द नेगोशिएशन, कि कुछ जो लैंग्वेज है उनको टैम्पर करना है। क्लियर? टेम्परिंग का मतलब क्या होता है बताइए? तो ये क्या कहना चाह रहा है, टेम्परिंग का मतलब मैं बता दूं, पहले गुस्सा होता है, अगर यहाँ पे ए होता, मैं ठीक है यहाँ लिख के बता देता हूँ, ऐसे टेम्परिंग होता है तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को छेड़छाड़ करना, छेड़छाड़, ठीक है। अगर ये TEMPERING टेम्परिंग है, ई ध्यान आ जाए, टेम्परिंग है तो इसका मतलब मिजाज, क्या मतलब मिजाज। अब देखिए कि ड्यूरिंग द यहाँ था इंडियाज़ रोल, इंडिया का रोल है इन टेम्परिंग, मिजाज देखना है, सम ऑफ लैंग्वेजेस ड्यूरिंग द नेगोशिएशन, जब हम बातचीत कर रहे हैं तो उनका मिजाज देखना है, किस तरह से बातचीत कर रहे हैं, हैज़ बीन हाईलाइटेड, और उसे हाईलाइट किया जाएगा, ठीक है, उसे क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं। मिस्टर मोदी इज फ्रेज, मिस्टर मोदी का फ्रेज था एट SCO, यानी कि संघ, कौन सा, साउथ कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट इन सितंबर, जो SCO है, ठीक है। तो उसमें क्या था, सितंबर में हुई थी, डैट दिस इज़ नॉट एन एरा, उसमें ये बोला था मोदी जी ने, फ्रेज क्या बोली थी, दिस इज़ नॉट अ एरा, ये एक टाइम नहीं है, किस चीज़ का, वॉर का। इरा का मतलब होता है युग, ये ऐसा युग नहीं है जिसमें युद्ध किए जाएं, क्या किए जाएं, युद्ध, ठीक है। हाँ तो मैं, अरे इसका मीन शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो एक क्या है, ग्रुप है। वॉज इंक्लूडेड, यहाँ से देखिए वॉज इंक्लूडेड, ये क्या स्टेटमेंट था, इंक्लूडेड था इन द फाइनल स्टेटमेंट, मोदी जी के फाइनल स्टेटमेंट ये इंक्लूड था। द मेजॉरिटी, अगर मैं मेजॉरिटी की बात करूँ, ऑफ G20 लीडरशिप की बात करूँ, वॉज नॉट इन फेवर ऑफ इक्विवेटिंग के फेवर में नहीं था G20 से। कैसे, इक्विवेटिंग का मतलब है टाल मटोल करना, राउंड अबाउट द बुश, क्या कहते हैं, राउंड अबाउट द बुश, या टाल मटोल करने के फेवर में नहीं था। ऑन द कन्फ्लिक्ट, जो कन्फ्लिक्ट है किस पे, एज इंडिया एंड अ फ्यू अदर कंट्रीज, इंडिया और दूसरे कंट्री हैव बीन डूइंग, ठीक है, कुछ कंट्री ऐसे हैं वो घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया और कुछ और भी कंट्री वो ये कह रहे हैं नहीं, जो भी कहना है डायरेक्ट कहिए, इक्विवेटिंग नहीं कर सकते आप। डन। एंड द जॉइंट कम्युनिक, यानी कि ऑफिशियली क्या देना, रिपोर्ट देना, सैड डैट मोस्ट मेंबर स्ट्रांगली कंडेम्ड, इस टाल मटोल के लिए सारे कंट्री जो लगभग थे वो उन्होंने कंडेम ने किया, क्या किया, विरोध किया या निंदा की, किसकी, द वॉर इन यूक्रेन, जो किसमें, जो यूक्रेन में वॉर हो रहा है उसको लेकर के। इट वॉज अ पॉजिटिव साइन, ये एक पॉजिटिव साइन है, डैट वाइल रशिया प्रोटेस्ट, रशिया क्या कर रहा है, प्रोटेस्टेड द स्टेटमेंट के लिए प्रोटेस्टेड कर रहा है। इट्स फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वॉज प्रेजेंट, वहाँ प्रेजेंट थे, एंड प्रेसिडेंट पुतिन्स एब्सेंस, पुतिन क्या थे, अनुपस्थित थे, एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू मोर मैनेजेबल समिट फॉर इंडोनेशिया, ये चीज़ क्या रही, वो चीज़ अवेलेबल नहीं थे, तो कॉन्ट्रीब्यूटिंग अगर मैं बात करूँ सहयोग वाली, तो मोर मैनेजेबल रहा, काफ़ी सहयोग मैनेज कर पाए समिट फॉर इंडोनेशिया के लिए, ठीक है, मैनेज हो गया अच्छे से, ऐसे कोई विवाद नहीं फैला हुआ उसमें। द फैक्ट डैट मिस्टर मोदी आल्सो एक्सटेंडेड हिज हैंड, अपने हाथ बढ़ाए किसके लिए, चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के लिए हाथ, ड्यूरिंग दी बैंकेट, मतलब जब बाला में उपस्थित थे तो उन्होंने हाथ मिलाए, इज इन कंट्रास्ट, किसके विरोध में, टू देयर स्टोनी मतलब कठोर, डिमिनर का मतलब था बिहेवियर एट द SCO, यानी कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में समिट इन सितंबर में जो SCO की समिट हुई थी उसमें जो उनका व्यवहार था या कंडक्ट था वो थोड़ा सा स्टोनी टाइप का था, कठोर टाइप का था। फिर भी मोदी जी ने क्या बोला, हाथ मिलाए, एंड कुड सिग्नल आ थॉ, ये सिग्नल हो सकता है नर्म पड़ने के लिए, यानी कि नॉर्मल होने के लिए, इन टॉक्स, किस चीज़ के लिए, बातों में, बिटवीन किन में, दैम, उन लोगों में, इंडिया और चाइना में, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस LAC,
स्टैंड ऑफ बिगिन इन 2020। 2020 में जब स्टैंड ऑफ हो गया था, तनाव बढ़ गया था, ठीक है, LAC पर, तब से बातचीत नहीं हुई थी। तो उन्होंने अभी बातचीत करने की कोशिश की। एक अच्छा साइन मिला है कि अब क्या हो जाएंगे, थॉ हो जाएंगे, नहीं नॉर्मल हो जाएंगे। वाइल मिस्टर मोदी मे हैव टू एक्सप्लेन कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, द शिफ्ट डोमेस्टिकली, एक्सप्लेन द शिफ्ट डोमेस्टिकली, मतलब अपने जो एरिया में किधर किधर शिफ्ट होने उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, मिस्टर मोदी। आगे देखिए, हिज डिसीजन, उनका जो डिसीजन टू स्पीक टू चाइनीज प्रेसिडेंट आल्सो रिफ्लेक्ट, ये दर्शाता है कि उनका जो डिसीजन है बातचीत करना चाइनीज प्रेसिडेंट से, जी जिनपिंग से, रिफ्लेक्ट आल्सो रिफ्लेक्ट्स द प्रैक्टिकल रियलिटी दैट इंडिया, प्रैक्टिकल रियलिटी को बताता है। एज होस्ट ऑफ G20, क्या है इंडिया, जबकि क्यों प्रैक्टिकल रियलिटी बताता है, बिकॉज अभी G20 समिट का होस्ट कर रहा है कौन, इंडिया, एंड SCO इन 2023, और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कब को उसमें लीड क्या करेगा, मोदी जी, या फिर इंडिया उसको क्या करेंगे, होस्ट करेंगे। विल नीड टू एंश्योर, ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत होगी क्या, डेट फुल पार्टिसिपेशन ऑफ दोज ग्रुपिंग, जिनका पूरा सहयोग है या पूरे पार्टिसिपेट करते हैं ग्रुपिंग, जो भी ग्रुप है, डेट इंक्लूड राइवल्स, या प्रतिद्वंदी, राइवल्स मतलब प्रतिद्वंदी, सच एज चाइना, जिनकी चाइना की अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान की बात करूं, इंडिया के लिए तो हमेशा राइवल रहे हैं, प्रतिद्वंदी रहे हैं। मोर सच प्रैग्मेटिज्म का मतलब प्रैक्टिकली, बहुत प्रैक्टिकल होना, मोर प्रैग्मेटिज्म, सच प्रैग्मेटिज्म विल बी नेसेसरी, इस तरीके का प्रैक्टिकल होना हमारे ज़रूरी है इंडिया के लिए, फॉर इंडिया इन इट्स ईयर ऑफ G20 प्रेसिडेंसी, G20 प्रेसिडेंसी करेंगे तो इंडिया के लिए बहुत ही ज़रूरी है। विद अबाउट 200 मीटिंग्स प्लान, उसमें लगभग 200 मीटिंग प्लान की गई हैं। टू अचीव दिस न्यू दिल्ली विल हैव ब्रिंग ऑन बोर्ड ऑल कंट्रीज विद इट्स विजन फॉर द फोरम फ्यूचर, क्या कहना चाहिए, ब्रिंग ऑन बोर्ड मतलब सर्वसम्मत, सबको क्या करना है, एग्री करना है एक ही पॉइंट पर, ताकि टीम को ज्वाइन कर पाएँ, ठीक है, या विजन को ज्वाइन कर पाएँ। कंट्रीज विद इट्स विजन, कौन से विजन के साथ, फॉर द फोरम ऑफ फ्यूचर, कि फ्यूचर क्या होगा। स्टीयरिंग, किस चीज़ का फ्यूचर, स्टीयरिंग मतलब चलाना, द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक लीडरशिप थ्रू दिस डिफ़िकल्टीज फेज, कि इस इकोनॉमिक लीडरशिप में मतलब वर्ल्ड की लीडरशिप को कैसे किया जाए, थ्रू दिस डिफ़िकल्ट फेज, जो अभी डिफ़िकल्ट या हार्डशिप का फेज चल रहा है उसमें। एंड प्रिपेयरिंग, और ये भी प्लान करना है, फॉर फ्यूचर पैरल, जो फ्यूचर के खतरे हैं, इंक्लूडिंग कौन से खतरे, कौन से हैं, इंक्लूडिंग जिसमें क्लाइमेट चेंज लिखा हुआ है, ठीक है, और ग्लोबल है, ग्लोबल वार्मिंग है, फूड एनर्जी शॉर्टेज, टेररिज्म एंड कन्फ्लिक्ट, और ब्रिजिंग डिजिटल डिवाइड। कहने का मतलब है, अब देखिए किन किन चीज़ों के हमें खतरे इंक्लूड करने, क्लाइमेट चेंज पे हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, खाने का हो गया, एनर्जी का हो गया शॉर्टेज, ठीक है, आतंकवाद पे हो गया, कन्फ्लिक्ट जो चल रहा है आतंकवाद वाला उस पर है, ब्रिज डिजिटल वाइड, जो डिजिटल डिवाइड हुआ है, गैप हुआ है, ब्रिजिंग का मतलब गैपिंग, जो गैपिंग हुई है डिजिटल डिवाइड, कोई ज़्यादा एडवांस हो रहा है टेक्नोलॉजी में, कम हो रहा है एडवांस हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों को हमें देखना है और अच्छे से उसे हैंडल करना है, किसको, इंडिया को, ठीक है। आई होप सो आपने ये पूरा का पूरा एडिटोरियल एंजॉय किया होगा। अगर ये वीडियो या फिर ये एडिटोरियल मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कर दिया करें, अगर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और साथ ही साथ शेयर कर दिया करें जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, जिससे कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से RC आता है, उसे कैसे पढ़ते हैं, ग्रामर भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन उसमें ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं आया तो मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। अगर रिस्पांस अच्छा आता तो मैं उसे कंटिन्यू करता, डिपेंड ऑन यू, आप क्या कहते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।